हेलो, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने चल रहे हैं वो है नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म। ध्यान से सुनिएगा, आइसोमेरिज्म के दो सेक्शन हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे व्हाट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ध्यान सुनना है, यहां पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टियां अलग होनी चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। बेसिक डेफिनेशन हमें क्या याद होती है आइसोमेरिज्म की? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। गलत है। द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड आइसोमर and the process is known as isomerism। तो अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टियां अलग अलग हो तो वो क्या कहलाएगा? आइसोमर बोला जाएगा। और इस ओवरऑल प्रोसेस को हम बोलेंगे आइसोमेरिज्म। सिंपल है। अब अगर मैं मतलब हम यहां पे कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different physical and chemical properties। तो अगर किसी भी कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टियां अलग हो लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो तो उसे हम आइसोमर बोलेंगे और इस ओवरऑल प्रोसेस को हम बोलेंगे आइसोमेरिज्म। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं आइसोमेरिज्म को क्लासिफिकेशन में डालता हूं तो इसके कई तरीके के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म और एक को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब ध्यान से समझना यह है कि स्टीरियो अलग बात है और स्ट्रक्चरल आपका अलग बात है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में थोड़ा डिफरेंस है। ये वाला हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, ये वाला हम यहीं पढ़ने वाले हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को यहीं पढ़ने हैं। अब जो आपको पहले से आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन याद है वो यहां पे लग जाएगी। द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड द प्रोसेस इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। किसी भी कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, ध्यान से समझना है, किसी भी कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले अलग अलग हैं तो हम उसे स्ट्रक्चरल आइसोमर की कैटेगरी में रखते हैं। अब अगर मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को क्लासिफाई करूं तो ये 6 टाइप के बन जाते हैं। इन 6 टाइप में कौन कौन सा आता है? सबसे पहले नंबर पे आता है आपका चेन आइसोमेरिज्म। चेन, अब हम सिंपल चेन लिख दे रहे हैं, आइसोमेरिज्म कॉमन है। नंबर 2 पे आता है पोजीशन। नंबर 2 पे कौन आ गया? पोजीशन। नंबर 3 पे आता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग और चेन, इसका मतलब कोई रिंग होगी वो चेन में बदलेगी और चेन मतलब ऐसे स्ट्रेट चेन, वो साइक्लिक हो जाएगी। मतलब ऐसे समझो, ओपन चेन को क्लोज चेन में और क्लोज चेन को ओपन चेन में बदलेंगे तो बोलेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। किसी फंक्शनल ग्रुप की कार्बन चेन में पोजीशन बदलनी शुरू हो जाए, पहले 2 पे लगा था अभी 3 पे लगा रहे, अभी 4 पे हो जाए तो उसे बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। कार्बन चेन की लेंथ, जो पेरेंट कार्बन चेन जिसे आज तक हम पढ़ते आए नॉमेनक्लेचर में, 4 मेंबर की कार्बन चेन थी, 3 मेंबर्ड की हो जाए, 5 मेंबर्ड की हो जाए तो कार्बन चेन की साइज छोटी बड़ी होने लगे तो उसे चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ध्यान से समझना है, अगर कार्बन चेन की लेंथ छोटी बड़ी होगी तो उसे चेन आइसोमेरिज्म। अगर उसमें प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बदले, कार्बन चेन की लेंथ वही बनी रहे तो हम बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म।
रिंग चेन में क्या हो रहा है, ओपन चेन को क्लोज चेन में, क्लोज चेन को ओपन चेन में बदलेंगे तो बोलेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। सब एकदम सिंपल है, नाम पकड़ो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वन, फोर्थ की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसे बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब फिफ्थ वन की अगर आप बात करोगे, पांचवें को, तो कौन कौन हो गया, चेन हो गया, पोजीशन हो गया, रिंग चेन हो गया, फंक्शनल हो गया, मेटामेरिज्म। क्या बोलेंगे, मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। और मैं सिक्स्थ वन को यहां लिख दे रहा हूं जिसे बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। तो बोलो टोटल कितने हो गए, 6। कौन कौन से हुए, चेन, पोजीशन, रिंग चेन, फंक्शनल, मेटा, टाटो। छठो नहीं, टाटो, टाटोमेरिज्म, चेन, पोजीशन, रिंग चेन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म। इस तरह से ये 6 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इस चैप्टर में पढ़ने हैं। बचे स्ट्रक्चरल में होते हैं वो हमें हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ने पड़ेंगे, वहां पढ़ेंगे। फिलहाल इतने में कोई कंफ्यूजन है, इतनी बात समझ में आ गई है। 1 बाय 1 एक एक को डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं चेन आइसोमेरिज्म के बारे में, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट वन की बात कर लेते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द चेन आइसोमेरिज्म? भाई नाम से समझ में आ रहा है ना, चेन का मतलब क्या होता है, पेरेंट कार्बन चेन की साइज छोटी बड़ी होगी। यानी हम बोल दें यहां पे नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन आर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या लिखा है, मैंने जो लिखा है उसको पकड़िए। नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन या तो इंक्रीज कर जाएगा और या फिर डिक्रीज कर जाएगा, तभी वहां पर क्या होगा, चेन आइसोमेरिज्म होगा। यहां समझना एक बात और है, रूट वर्ड, रूट वर्ड जानते हो, हेलो चेक, रूट वर्ड जानते हो, रूट वर्ड, अरे वही यार, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इन्हीं को रूट वर्ड बोलते हैं। तो रूट वर्ड बदलना चाहिए। अगर एक का नाम लिख रहे थे और मैंने लिखा प्रोपेन, तो दूसरे के नाम में या तो ब्यूटेन लिखो या तो इथेन लिखो, मतलब नाम बदल के होना चाहिए, रूट वर्ड चेंज हो जाना चाहिए। तो रूट वर्ड मस्ट बी चेंज, मस्ट बी चेंज। अगर रूट वर्ड नहीं बदला है तो आप मान के चलिए कि वहां पर कौन सा आइसोमेरिज्म नहीं हुआ है, चेन आइसोमेरिज्म नहीं हो रहा है। अब कहेंगे सर ऐसे नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। चलिए एग्जांपल समझते हैं। हेलो चेक, एग्जांपल ध्यान से देखो कैसे होगा। अगर मैं एग्जांपल में ले लूं तो एक कंपाउंड ले लिया CH3, CH2, 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 नहीं CH3। चलो नाम बताओ इसका, नाम बोलो, 1 2 3 4 बोलो। पेरेंट कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4, 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, ब्यूट। और बोलो सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन। तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन। अब यहां से देखो, अगर मैं क्या करूं, कोई तरीका अप्लाई करके इन चारों में से किसी एक के ऊपर ब्रांच कर देता हूं, चारों में किसी एक के ऊपर ब्रांच कर देता हूं। तो बताओ 4 में किसी एक के ऊपर ब्रांच करोगे तो CH3, CH, CH3 और CH3। अब बताओ क्या नाम लिखोगे, लिखा वही है, चेक कर लो मेरे भाई। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन इसमें है, 4 कार्बन इसमें है। 3 3 6, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 3 3 6 3 9 1 10। बोलो 10 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन, 4 कार्बन, 4 कार्बन। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है बेटा, लेकिन इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले अलग अलग हैं। तो नाम बता दो जल्दी से, तुम 1 2 3 बोलो जल्दी से। 2 मिथाइल प्रोपेन। मैंने क्या बोला था आपको, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था रूट वर्ड बदल जाना चाहिए। बताओ यहां पे रूट वर्ड क्या था, ब्यूट, और यहां पे रूट वर्ड क्या है, प्रोप। अगर दोनों के रूट वर्ड अलग अलग हैं इसका मतलब है ये चेन आइसोमर है।
क्या आइसोमर है? क्या इनके और चेन आइसोमर पॉसिबल हैं? आंसर है नहीं। आंसर है क्यों नहीं? क्योंकि अब इससे छोटी कार्बन चेन हम बना 3 कार्बन से छोटी पैरेंट चेन कभी नहीं होती है। यानी कम से कम अगर ये आइसोमेरिज्म शो करना है तो पैरेंट चेन में कितने कार्बन होने चाहिए? 3, और यहां पे कितने हैं? 4, और 4 कार्बन से ज्यादा हमारे पास कार्बन है ही नहीं कि हम उसमें कुछ दिखाएं। इसलिए मैक्सिमम ये, मिनिमम ये, इससे ज्यादा नहीं बन सकते। चलो कुछ और लेते हैं, चलो कुछ और लेते हैं। हेलो, एग्जाम्पल नंबर 2, CH3 CH2 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 CH3। नाउ इस टर्म में बोलो, इस टर्म में बोलो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 5 कार्बन है। अब बताओ अगर इस टर्म में 5 कार्बन हैं तो 5 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। पेंटेन। एनी डाउट? क्या लिख सकते हैं? पेंटेन। अच्छा चलो एक ब्रांच करते हैं। हेलो चेक, CH3 CH CH3 CH2 CH3। बोलो अब कितने हैं? ओवरऑल कार्बन वही है, हाइड्रोजन काउंट कर सकते हो, 3 3 6 6 4 10 10 2 12, 3 3 6 3 9 9 और 3 12, सेम कार्बन सेम हाइड्रोजन। अब नाम बताओ इसका। 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलो एक और लेते हैं। हेलो चेक, CH3 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 और ये CH3। अब बोलो कितना हो जाएगा? भाई देखो उतने ही है कि नहीं? 1 2 3 1 2 3 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब ये देखो, ये इन तीनों के क्या है? ये तीनों एक दूसरे के क्या है? चेन आइसोमर है। कैसे पता? प्रो ब्यूट पेंट। इसका मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम कार्बन चेन में बढ़ते जाएंगे उसके चेन आइसोमर उसी तरह से बढ़ते जाएंगे। जितने ज्यादा नंबर में कार्बन एटम होंगे उतने ज्यादा चेन आइसोमर बन सकते हैं। अब कैसे निकालोगे चेन आइसोमर कितने बन सकते हैं? सर सिंपल है सर, चेन आइसोमर कितने बन सकते हैं? बेटा एक तो 3 ये कॉमन रख लो। टोटल कितने थे? 5। 5 में से हमेशा 2 निकाल देना है। 5 में से नहीं, मतलब जितने भी कार्बन एटम हो उनमें से 2 कम कर लो, जितना बचेगा उतने हो जाएंगे। जैसे यहां बताओ कितने थे? 4। 4 में से 2 कम कर लो, 2। बताओ कितने चेन आइसोमर बने? एक ये 2। इसमें कितने थे? 5। 5 में 2 निकालो, 3। 1 2 3। अगले अगर 6 कार्बन की चेन होगी उसमें से 2 निकाल लो, 4। 7 का होगा 2 निकालो, 5। 100 का होगा तो 2 निकालो, 98। 1000 का होगा 2 निकालो, 998। चेन आइसोमर, सिर्फ चेन आइसोमर निकालने का तरीका है ये। हेलो, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर नहीं, सिर्फ और सिर्फ चेन आइसोमर पता करेंगे। आई होप आप बात समझ चुके होंगे। इसमें कोई दिक्कत तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। क्या पढ़ना चाहिए आप लोगों को? पोजीशन आइसोमेरिज्म। चलो पोजीशन आइसोमेरिज्म को समझते हैं। अगर मैं चेन के बाद पोजीशन की बात करूंगा तो उसमें क्या होगा? देखो देखो बेटा, थोड़ी सी पढ़ाई को ना जब फील करके करोगे, महसूस करोगे तभी समझ में आएगी। चलो क्या था? पोजीशन। क्या लगता है आपको पोजीशन में क्या होगा?
कुछ तो होगा। क्या होगा पोजीशन में? ना तो हमें उसे रीशेप करना है न रीसाइज करना है, सिर्फ एक चीजों की जगह से हटा करके दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देना है, वही पोजीशन है। ये वॉच मेरे इस हैंड में है, मैं यहां से निकाल के इस हाथ में पहन लूं, क्या हो गया? पोजीशन हो गया। क्या हो गया? पोजीशन हो गया। समझ रहे हो? मेरे पास एक मुफरल है, नहीं है, मान लो है, इमेजिन करो, मैं उसको ऐसे बांधा था, फिर मैं बांध के उसको गले में ऐसे लटका लूं, तो पहले यहां था, बाद में यहां आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब मास्क लगाए हो, वहां से निकाल के पॉकेट के अंदर रख ले मास्क को, क्या हुआ? पोजीशन। कोई भी चीज अपनी जगह से हटा के उसकी जगह को दूसरी प्लेस पे शिफ्ट कर देना ही क्या कहलाता है? पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाता है। जैसे आप स्कूल में असेंबली के लिए लाइन लगाते हो, आपकी लाइन बन गई जितनी लंबी बननी थी, अब क्या हुआ, उसमें से पता चला एक तो बीच में ज्यादा हाइट वाला खड़ा था, उसके पीछे छोटी हाइट वाला खड़ा था, तो कोई आया, भाई तेरे को आगे कर देते, तेरे को पीछे कर देते। किसको आगे, किसको पीछे? बड़े वाले को पीछे और छोटे वाले को आगे। सर क्या हुआ? पोजीशन हुआ है। ना तो कोई बाहर से आया, ना कोई गया, ना लाइन की हाइट छोटी बड़ी हुई, लाइन उतनी ही है, बस उसमें आगे पीछे करने हैं, तो क्या बोला जाएगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म बोला जाएगा। अगर लाइन की लेंथ बड़ी हो जाती तो पोजीशन नहीं होता, लेंथ छोटी हो जाती पोजीशन नहीं होता, तब उसे हम चेन बोलते हैं। लेकिन अगर लाइन की लेंथ उतनी ही है, सिर्फ प्लेस इधर उधर हो रहे हैं, तो पोजीशन है। अब मैं इस पर दिखाता हूं तो समझ में आता है। देखो, जैसे मैंने कहा, मैंने एक कंपाउंड लिया है CH3 CHOH, CH2 CH2 CH3। सर ध्यान से देखिएगा, क्या नाम लिखना चाहेंगे इसका? जी बिल्कुल, जी बोले। पेंटेन, पेंटेन टू ऑल। कैसे समझ में आया? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और दूसरे पोजीशन पे लगा है OH, तो 2 पे ऑल। इसीलिए बोला था नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना उसके समझ नहीं पाओगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब दो सेम लिखोगे तो नॉमेनक्लेचर से ही पकड़ पाओगे कुछ मिस्टेक तो नहीं है। चलो अभी हम क्या बनाते हैं? CH3 CH2 CH OH CH2 CH3। सर क्या नाम लिखे? पेंट, वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग, पेंट 3 ऑल। ओह बट पेंटेन कौन लिखेगा जी? एन तो नहीं बोले थे। अच्छा, कॉमन सेंस। वाह, अभी पता चला कि मेरे पास कॉमन सेंस होना चाहिए, तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। पेंटेन 3 ऑल, कॉमन सेंस। आगे और कुछ बना सकते हैं? एक पे नहीं लगा है, देखो 2 पे लगा है, 3 पे लगा है, एक पे भी लगाओ। CH2 OH CH2 CH2 4 5, बोलो। पेंट एन 1 ऑल, पेंटेन। अब वो तुम देख के बताओ क्या हो रहा है। 1 2 3, बाकी पेंटेनॉल पेंटेनॉल पेंटेनॉल। सिर्फ क्या बदल रही है? पोजीशन बदल रही है। किसकी? फंक्शनल ग्रुप की। इसी को बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप वही है, कार्बन चेन की लेंथ वही है, बार बार हम पेंट 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 लिख रहे हैं। इससे पहले वाले में चेन में याद करो क्या लिखते थे? ब्यूट, प्रोप, पेंट। कार्बन चेन बार बार छोटी हो रही थी। इस बार कार्बन चेन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ आपके फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन दिस दैट हो रही है। जी देवी जी, 4 5 पे कहां है? मैं समझ रहा हूं, कुछ ऐसे बोलेंगे ही। अब कुछ बोलेंगे सर 4 5 भी कर सकते हैं ना सर, 4 5 जो करते रहते हैं। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, अब उसके दिमाग में आया है तो मैं सोच रहा हूं उसको बता ही दूं।
पता चले दिमाग लेके घर जाए और कहे कि वो सर। हाँ इधर देखिए, अब इसका नाम क्या लिखेंगे जी, स्तुति जी बताएं, नाम बताएं। पेंटेन फॉर ऑल, वाओ, पेंटेन फॉर ऑल। इधर देखो 1 2 3 4 5, राइट, तो 4 पे आ गया। अब इतना दिमाग नहीं लगाई कि जब ये इधर आ गया तो हम नंबरिंग इधर से न करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप को पहले पोजीशन मिले, तो पेंटेन टू ऑल हो जाएगा, जो ऑलरेडी लिखा है पेंटेन टू ऑल। इसका मतलब ये और ये वही लिखा हुआ है। इसीलिए मैंने कहा नॉमेनक्लेचर करके करिए, नहीं तो एक बार ऐसे जनरल बंदे के दिमाग में, कॉमन मैन हम लोग ना, तो हो जाएगा, एक बार OH इधर लगा है, एक बार OH इधर लगा दे रहे हैं, हो गया 2 बार। तो इसलिए ध्यान रखें, ऐसा ना करें, नॉमेनक्लेचर का सहारा जरूर लें। जब नाम लिखेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कहीं मैंने सेम तो नहीं लिख दिया है। ओके दैट्स गुड, अगर आपका क्लियर हो गया तो चले भाई आगे बढ़े। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है और इससे ज्यादा भी पॉसिबल नहीं है। बोलो क्यों? अरे वो कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे, इससे ज्यादा इसलिए पॉसिबल नहीं, कब उससे ज्यादा हम पोजीशन उसकी बदल नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर अब की बार मैं मल्टीपल बॉन्ड ले लेता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम बता सकते हैं आप लोग? बताएं। ब्यूटीन, ब्यूट वनीन, हो गया। अच्छा, अगर मैं इसके पोजीशन को बदल दूं तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट टू इन, ब्यूट टू। अब बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या हो गई है? चेंज हो गई है। तो अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल जाए तो उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें कोई दिक्कत है? डन, इसको लिख लें जल्दी से। चलिए, पोजीशन आइसोमेरिज्म हेडिंग बना लीजिए।